लेकिन मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। तेरी अमर एजुकेशन सोसाइटी नागौर है, मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। आप हम लोगों के साथ नहीं हो, मतलब अपने समाज के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। इसके अंदर है ना, मेरा कोई पर्सनल रोल नहीं है। नारायण सिंह भाटी अध्यक्ष है ना, नारायण सिंह भाटी के हनुमान के गोद गया हुआ। सही बताऊँ मैं, आप नागौर में कैसे जी रहे हैं मुझे पता है सर। ठीक, नागौर के अंदर राजपूत समाज का कोई नेतृत्व नहीं है। उस कुत्ते की मीटिंग में नहीं जाता ना। करण सिंह है ना, करण सिंह बहुत सही आदमी है। थप्पड़ मारती है मीटिंग के अंदर, जमीन पड़ी है ना उसका वो ये शाम तक बेच के भुजिया खा जाएंगे। ये इसका जो पक्ष ले रहे हैं ना, ये अमर एजुकेशन वाले, तो इनको क्या आरएल पे ज्वाइन करनी है क्या? हम तो खुद इस कार्यकारिणी के अंदर गलत फंस गए। ठीक है ना, नारायण सिंह वो अध्यक्ष बन गया और उसके बाद में क्या ज्यादा मैं फोन पे आपको कुछ बता नहीं। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त और उसे लेकर क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत 8 जून को नागौर में एक सभा करने जा रहे हैं। मगर अब इस सभा को लेकर कुछ विवाद भी सामने आ रहे हैं। दरअसल समाज के लोग ही समाज का साथ नहीं दे रहे, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल एक ऑडियो क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि भारत रफ्तार इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, मगर इस ऑडियो में भरत सिंह राठौड़ जो कि एक एडवोकेट है, उनकी बात श्री अमर राजपूत छात्रावास के कोषाध्यक्ष छेल सिंह से हो रही है। और छेल सिंह इस ऑडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नारायण जो कि अमर राजपूत छात्रावास के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण सिंह, वो इस छात्रावास का मैदान इस सभा के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर समाज से गद्दारी करने जैसे आरोप भी लग रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप में क्या कुछ बातचीत हुई है, आप भी सुनिए। हेलो, हाँ जी, छेल सिंह जी। हाँ सर। जय माता जी की। एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ बोल रहा हूँ, जोधपुर से। हाँ सर बोलिए। मैं एक कोई लेटर देखा था आपका हुक्म, ये एडिट किया हुआ है, फेक है या फिर रियलिटी है? ये तो रील है। हुक्म इसकी वजह क्या है हुक्म? आप हम लोगों के साथ नहीं हो, मतलब? अरे सर, हम आपके साथ हैं पर हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। आपका रोल नहीं है, लेकिन सर एक बात बताओ आप मेरे को। अपने राज शेखावत जी है, वो गुजरात से यहाँ पे आके घर घर फिर रहे हैं बेचारे, जबकि उनके कोई बेटे की शादी तो है नहीं। अपने समाज के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ भाई। अपने साहब, आप मेरी बात सुनो। आप इसके अंदर है ना, मेरा कोई पर्सनल रोल नहीं है इसके अंदर नारायण सिंह भाटी वो क्या है कि हनुमान के गोद गया हुआ। सही बताऊँ मैं आपको। कौन? नारायण सिंह भाटी अध्यक्ष है ना, नारायण सिंह भाटी। हाँ हाँ हाँ, ये लेटर उसने, नहीं तो मेरे इस लेटर के ऊपर कहीं साइन है, नहीं ही उसने हमारी कोई राय ली है। ठीक है, उसने अभी मैं बताऊँ आपको रियल कहानी क्या है कि आज कलेक्टर और एसपी ने के साथ मीटिंग की है। ठीक है, हाँ मीटिंग करके उसके ऊपर प्रेशर बनाया है कि ठीक है आप इस ऐसा मतलब पोस्ट डालो जिससे कि हम दोनों तरफ से ये एक चूल्हा था। बात तो है ये बना। बहुत बहुत शर्मनाक चीज है, बहुत बहुत बड़ी। मैं अब नागौर में कैसे जी रहे हैं मुझे पता है सर। ठीक, हमारे समाज का कोई नेतृत्व नहीं है, न ही कोई समाज की बात रखने वाला आदमी है। ठीक है, अब इस एक आदमी कहने पूरा समाज उसके साथ हो गया। लेटरेड तो छपा है, उसमें हमारा भी नाम है। तो हुकुम ये गलत चीज है। या तो भाई आप इस चीज का समर्थन नहीं करते हो तो आपको इससे इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको अलग हो जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से। भाई कहीं ना कहीं आपकी भी तो बदनामी हो रही है ना इसके अंदर। हम लोग घर घर घूम रहे हैं, हम आके कोई स्वामी थोड़ी है यार बना। तो रात से गुजरात से किया है, आप बताओ। गुजरात से बंदा चल गया है, उन्होंने सबसे पहले आकर के बात की थी। यहाँ पर एक जगह है अपने राजपूत समाज की। हाँ, बोला कि मुझे यहाँ कार्यक्रम करना। वो ठीक है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ अब वो नारायण सिंह ने उस जगह के लिए मना कर दिया। ठीक है, हाँ नहीं ये हम तो खुद इस कार्यकारिणी के अंदर गलत फंस गए। ठीक है ना, अब नारायण सिंह वो अध्यक्ष बन गया और उसके बाद में क्या ज्यादा मैं फोन पे आपको कुछ बता नहीं। इतना घटिया किस्म का आदमी है ना। हाँ। वो मतलब हम तो कभी कार्यकारिणी मीटिंग में नहीं जाते। मैं मेरा काम कोषाध्यक्ष का बस अकाउंट उसको देखता हूँ, उस कुत्ते की मीटिंग में नहीं जाता मैं। अरे हुकुम मनमानी थोड़ी करेगा, अध्यक्ष बन गया तो भाई आपका नाम लिखा हुआ है, आप कोषाध्यक्ष, आप उपाध्यक्ष। साहब मेरा साइन नहीं है उसके अंदर। अब उसके पास उसके अंदर लिख दिया और उसको 5-10 लोग हैं जो उसके चमचे गाने वाले हैं, उनके साइन करवा दिए। तो इनका बहिष्कार करो ना, ऐसे लोगों को समाज में रखना है क्यों अपने को? अरे साहब, बहिष्कार बात यही है कि इनको चाहता कोई नहीं है, ओपोजिट मतलब एक दिन खुल के सामने कोई बोलता नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है,
ये बदमाश प्रकृति का आदमी है, आपराधिक प्रकृति का आदमी है, ठीक है। तो इसका सामने कोई आकर के बोलता नहीं है, ठीक है, और चाहता इसको कोई है नहीं। एक लड़के ने फार्म भर दिया था अध्यक्ष का, इसकी जीप बाहर आ गई थी, ठीक है। फिर इसके बड़े भाई अजीत सिंह जी भाटी, उन्होंने कह करके बोला यार इसमें फार्म इलेक्शन लड़ेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, राजपूत समाज में दो धड़े हो जाएंगे। अब इसने डाल दिए दो धड़े। आपको ज्यादा तो मैं क्या बताऊँ, मतलब हमारे कार्यकारिणी के अंदर अध्यक्ष और सचिव कोषाध्यक्ष होते हैं ना। हाँ, हमारे उपाध्यक्ष के साथ में आता भाई, क्या बताऊँ। नहीं इसके अंदर एक बात बताओ, आज अपने पूर्वजों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में कोई आदमी बोल रहा है तो उसके अंदर राजपूत और जाट वाली बात कहाँ से आ गई बीच में? हम लोग तो गलत का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, बस उसके विरोध के अंदर है। इसके अंदर भाईचारा बिगड़ रहा है तो इसमें हम क्या करें? अगर वो कास्टिज्म पे बात ले ली उन्होंने तो साले हमारे को ढकनी ले लेनी चाहिए। जो अध्यक्ष है, ये क्या नाम है इनका, नारायण सिंह जी को ढकनी ले लेनी चाहिए, ये बोल रहा हूँ मैं। नारायण सिंह तो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, बता तो दिया साहब, वकील साहब मैंने बता तो दिया कि ये इस तरह का आदमी। और ये करण सिंह जी राठौड़ है जो इसके उपाध्यक्ष है, उनको भी बिल्कुल शर्म नहीं है। अरे करण सिंह को आप साहब मैं क्या बताऊँ, करण सिंह को इसने थप्पड़ मार दिया, इस प्रिंसिपल से रिटायर आदमी इसने थप्पड़ मार दिया मीटिंग के अंदर। करण सिंह है ना, करण सिंह बहुत सही आदमी है, करण सिंह गलत नहीं है बिल्कुल। तो नहीं बना, मेरी बात सुनो एक बार। आपके नाम से ये चीज हो रही है, लेटर लिखा है बिल्कुल, अध्यक्ष नारायण सिंह, उपाध्यक्ष करण सिंह और सचिव मनोहर सिंह और कोषाध्यक्ष है छेल सिंह चौहान। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये जा रहा है समाज के अंदर, ये वायरल हो रही है चीज। तो आप लोग एक बात बताओ, था की इज्जत थोड़ी बन रही है। आप लोगों को इसका एक बात बताओ, विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए साहब। तो बिल्कुल आप इस ऐसी संस्था में जुड़े हुए क्यों? आप इस संस्था को छोड़ दो, अगर वो मनमानी कर रहा है तो संस्था को छोड़ दो आप भाई, आपकी रोजी रोटी तो चली नहीं रही। वो जमीन पड़ी है ना, उसका वो ये शाम तक बेच के भुजिया खा जाएंगे। वो बड़ी मुश्किल से जो प्रॉपर्टी बना के रखी है ना, शाम तक उसके भुजिया खा जाएंगे लोग बेच करके। इसलिए बैठा हूँ, बाकी मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये अपने निजी स्वार्थ के लिए इसको एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर मैं, वो तो चाहते हैं कि मैं, वो तो अभी 1 मिनट में अभी बोलना, मुझे ध्यान नहीं रहना, तो 1 मिनट बोलते हैं ठीक है आप बस अभी हटा देंगे। और हटाते ही क्या होगा कि इसके अंदर जो फंडिंग है, अब मेरे साइन के ऊपर पैसा कहीं ज्यादा नहीं है। हाँ। जो जगह थी उस जगह को वो खुली पड़ी थी, इनकी मनमानी, इनकी मंशा ये थी कि इस जगह को कवर करके ना और हम अपना प्लॉटिंग कर लेंगे या जो भी है, मतलब अपना कब्जे में कर लेंगे। अब मैंने क्या कि उस जगह को बाउंड्री वाल निकलवा करके और उसके अंदर वो गेट लगा दिया, ऊपर अमरनाथ छात्रावास का बोर्ड लगा दिया। बिल्कुल बना। मेरी बात इन लोगों से तो हुई नहीं है, लेकिन मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। ये जो है श्री अमर एजुकेशन सोसाइटी नागौर है, मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। और मैं नहीं, पूरा समाज इसके विरोध में। और धरातल पे भी देख लेना आप, मैं बहुत जल्द इसका विरोध कर दूंगा। बिल्कुल सही बात है। समाज की ऐसी की तैसी करके रखी है। अरे समाज, मैं आपको अर्ज क्या कर रहा हूँ बना, हाँ। नागौर के अंदर है ना, नागौर के अंदर राजपूत समाज का कोई नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व विहीन है। जो ठेकेदार बन रहे हैं ना, वो अपनी रोटी सेकने के अलावा उनका कोई निजी, मतलब संस्था के प्रति उनका कोई रुझान नहीं है। हाँ, नहीं नेतृत्व तो नहीं है, लेकिन जो गुजरात से लोग नेतृत्व करने आ रहे हैं उनके सपोर्ट में तो बना, कम से कम हम लोगों को खड़ा होना चाहिए ना। वो बेचारा अपने से मंच नहीं मांग रहा है, अपने से माला नहीं मांग रहा है, अपने से कुछ नहीं मांग रहा है, चाय नहीं पी रहा है, कुछ भी, मतलब अपने से कोई कुछ नहीं ले रहा है। वो ओनली फॉर, और मैं कहीं क्यों गाड़ियां ले रहे हैं, तेल वेल कौन बढ़ेगा बना, आप खुद सोचो। घर घर को घूम रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उनको कौन सा चुनाव बन गया? और जो लोग ये इसका जो पक्ष ले रहे हैं ना, ये अमर एजुकेशन वाले, तो इनको क्या आरएलपी ज्वाइन करनी है क्या? अरे साहब ये है ना, आपको क्या बताऊं, आप नारायण सिंह भाटी वाले में मतलब इसका मतलब जानते नहीं है। वो भूमाई से आदमी है, 1 नंबर का फोड़ आदमी है। हाँ। ठीक है। तो इसका समाज, इसके कहने से इसके पास में ये लेटरेट पड़ा हुआ था, के ऊपर इसने लिख करके डाल दिया। बाकी इसके कहने से नहीं तो समाज के अंदर कोई इस लेटर से ना, आप ये मत समझना राजपूत समाज के लोग आने वाले आएंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। आप तो इसके समर्थन में नहीं हो ना, आप तो इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है सर। बिल्कुल।